हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसने भी इस ईयर एडमिशन सिक्योर किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आपको पता ही होगा कि 12 अगस्त 2024 से आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीडियो यही रहेगी कि अपनी लॉ स्कूल कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लॉ फैकल्टी में आओगे तो आपको तीन बड़ी कॉमन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज आपका बेयर एक्ट। बेयर एक्ट यूनिवर्सल का आता है, ये ले लेना, हर सब्जेक्ट का ज़रूर लेना बेयर एक्ट। और इसमें आपको बेसिकली आपके जो भी सारे प्रोविजंस होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, वो होता है बेयर एक्ट। ठीक है। सेकेंड इज आपका केस मटेरियल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट है। ये होता है केस मटेरियल, जिसमें आपको सारे केसेस मिल जाएंगे, जो भी इसी से पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स बेसिकली। इसमें सारे केसेस आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ये ज़रूर लेना, केस मैट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड इज आपको देखने को मिलेगी एक दुक्की। दुक्की क्या होती है? बेसिकली एक गाइड होती है, मतलब जिसमें समराइज वे में आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो ये होती है दुक्की। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हर एक लॉ स्टूडेंट के पास होनी बहुत ज़रूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है। दुक्की होनी चाहिए, मतलब एंड में यही सेवियर होता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुक्स यार, बुक्स पे आपको इन्वेस्ट करना है तो कर लेना, बट काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो उसे अवॉइड ही करना। बहुत कॉस्टली है लॉ की बुक्स। तो इट्स बेटर कि आप लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से इशू कराकर वो पढ़ लो। ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप लॉ पढ़ने आ रहे हो। एंड सेकेंड थिंग इज क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना प्लीज़। जस्ट नॉट से फॉर द अटेंडेंस बट फॉर द नॉलेज, फॉर लर्निंग, फॉर एक्सपीरियंस, फॉर एवरीथिंग। ठीक है। क्लासेस अटेंड करोगे वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट योर लॉ जर्नी। ठीक है। और वो आपको इवन एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत हेल्प करेंगी क्लासेस। जब तक आप क्लासेस नहीं अटेंड करोगे लॉ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लॉ इज़ वेरी न्यू टू एवरीवन। ठीक है। इवन आपने एंट्रेंस टाइम में भी नहीं पढ़ा है तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, सभी सेम बोट में होने वाले हो। तो इतना हाइप मत करना सब चीज़ें। ठीक है। इतना प्रेशर मत बिल्डअप करना। लॉ सबके लिए न्यू ही होने वाला है। तो क्लासेस अटेंड करोगे तभी उनका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, बेसिक्स तभी पता चलेगा लॉ का। तो क्लासेस बिल्कुल अटेंड करना। एंड इफ़ आपको लगता है कि आपकी जो आपको फैकल्टी अलॉट हुई है किसी सब्जेक्ट की वो अच्छी नहीं है, तो अपने जो भी कॉलेज में आपके सीनियर्स होंगे उनसे पता करना, उनसे पूछना कि इस सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कौन सी फैकल्टी अच्छी है। तो उन्हें जाकर, उनकी क्लासेस जाकर अटेंड कर लेना अगर आपको लगता है कि आपकी जो फैकल्टी आपको अलॉट हुई है वो अच्छी नहीं है तो। ठीक है। ये तो हो गया कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है। और क्लासेस जब अटेंड करोगे तो उस क्लास में बैठकर नोट्स ज़रूर बनाना। ये नहीं कि बस क्लास अटेंड कर ली दैट्स इट, नहीं, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है। नोट्स जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे, जब फिर एंड टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, दूसरों के नोट्स मांगते फिरोगे, उससे कुछ समझ नहीं आने वाला, प्रेशर बिल्डअप होता चला जाएगा। यही अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए होंगे, अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए होंगे, तो आपको एग्जाम टाइम में वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। और बेयर एक्ट्स, जब भी प्रोफेसर रेलिवेंट सेक्शंस पढ़ाएंगे, बेयर एक्ट्स पढ़ाएंगे, तो उनमें साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाना, तभी समझ में आएगी लॉ की लैंग्वेज। शेल में एंड और इन सब का क्या यूज़ होता है प्रोविजंस में, इसका क्या मतलब है, कैसे इंटरप्रिटेशन की जाती है इन वर्ड्स की, जब तक वो क्लासेस अटेंड नहीं करोगे इसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लॉ इससे पहले कभी भी पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है। तो क्लासेस बिल्कुल अटेंड करना। तो जब भी बेयर एक्ट्स पढ़ाएंगे प्रोफेसर्स, तो ट्राई करना कि बेयर एक्ट्स में ही मेंशन करते जाओ। जैसे कि ये देखो, प्रोफेसर्स बढ़िया पढ़ाते हैं, बस इनके साथ साथ मतलब हर जो भी रेलिवेंट सेक्शन होगा उन्हें पढ़ते जाना, उनके नोट्स प्रिपेयर करते जाना। तो ये सिर्फ आपको लॉ स्कूल में ही नहीं बल्कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बेयर एक्ट्स आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो बेयर एक्ट्स ज़रूर लेना और उस पर नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज एज इट इज़ याद करनी है या एज इट इज़ मेंशन करके आनी है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे अपना सेमेस्टर। नहीं, उसको आपको आपके उस सेक्शन के आपको इसेंशियल्स पता होने चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हो। ठीक है। और वो तभी होगा जब आप क्लासेस अटेंड करोगे और नोट्स बनाए हुए होंगे, तभी वो सेक्शन समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आपको लैंग्वेज याद करनी है बेयर एक्ट की, प्रोविजंस की। तो ये तो हो गया बेयर एक्ट। एंड जब आप केस मैट पढ़ने बैठोगे, ठीक है,
केस मैट जब भी आप उठाओगे तो यार एकदम से आपको जो भी केसेस मेंशन है उसमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पेजेस के, तो वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लॉ बिल्कुल एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। तो क्या करना, जब भी केस पर्टिकुलर कोई केस पढ़ रहे हो, तो उससे पहले उस केस का ब्रीफ पढ़ लेना, चाहे तो आप दुक्की से पढ़ लेना या फिर गूगल से पढ़ लेना या फिर कोई भी ऑल मटेरियल हो आपके पास, तो इससे पहले उसका ब्रीफ पढ़ लेना, तब जाकर केस मैट पढ़ना, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि केस का क्या क्रक्स है, तो फिर आपको केस मैट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले ब्रीफ पढ़ लेना केसेस का, फिर केस मैट पे जंप करना। डायरेक्ट एकदम से केस मैट लेकर बैठोगे तो वो थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, और केस मैट ज़रूर पढ़ना ताकि आपको हैबिट बन जाए, आगे आगे जाकर पता नहीं कितने कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो अभी से अगर केसेस पढ़ने की आदत डाल लोगे तो बहुत अच्छा होगा, और जितना कंसिस्टेंट रहोगे लॉ स्कूल में उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं, आप केसेस रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आगे जाकर आपको कोई भी जब एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से प्रेशर फील नहीं होगा, और बहुत बढ़िया से आपका एग्ज़ाम अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ पार्ट फर्स्ट, और लॉ ऑफ क्राइम्स एंड टॉर्ट्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इसमें काफ़ी बैक लगती है, ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, बट जस्ट तुम्हारी वास्तविकता से पहचान करा रही हूँ, तो डरना मत। ज्यूरिस पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा बैक लगती है। और ये तो हो गया कि केस मैट कैसे पढ़ना है, बेयरैक कैसे पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करना क्लास में जाकर जब भी लोगे, जो फैकल्टी अच्छी अलॉट नहीं हुई है दूसरी सेंटर में जाकर या अपने ही सेंटर में जाकर दूसरी और फैकल्टी की क्लासेस ले लेना। और यार क्लासेस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी ध्यान देना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आई वॉज मोर इन टू माई स्टडीज़, और इंटर्नशिप वगैरह में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्टिव नहीं थी, तो मे बी आई एम रिग्रेटिंग नाउ, या मे बी आर नॉट, खैर लेट इट बी, बट तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तुम्हें बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी, और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल इंसाइट तो लॉ में बहुत ही ज़रूरी है। थ्योरी तो पढ़ ही लोगे जब तुम रेगुलरली एक्टिव रहोगे क्लास में, जब तुम बेयर एक्ट्स में नोट्स बना रहे होंगे, खुद के नोट्स बना रहे होंगे, अपने रजिस्टर में केसेस पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा जब तुम ये रेगुलरली करते रहोगे। लास्ट के लिए एकदम से मत छोड़ना। और जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में अब आओगे, तो मैं कहूँगी तुम्हें कि एकदम से इंटर्नशिप के लिए मत भागने लग जाना, पहले आओ, ऑब्जर्व करो हर चीज़, सेटल हो जाओ डेली कॉलेज में सेटल हो जाओ, ऑब्जर्व करो चीज़ें, एकदम से आकर चीज़ें सब कुछ करने का ट्राई मत करना। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा चिल रखना, स्टडीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि जब तुम एक बार एग्ज़ाम दे लोगे उसके बाद तुम्हारा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगी कैसे कैसे आगे आगे मैनेज करना है। तो एकदम से इंटर्नशिप्स और इन सब चीज़ों के पीछे मत भागना फर्स्ट सेमेस्टर में, थोड़ा स्टडीज़ पे ध्यान देना, और सोसाइटीज़ ज्वाइन करते रहना अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें आगे फ्यूचर तुम्हारे प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग, और ध्यान देना एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे, सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान मत देना, मैनेज करना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना। एंड वन मोर थिंग इज़, यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, तो आपको अपनी इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपको अपनी क्लासेस के साथ ही मैनेज करनी पड़ेगी, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो अब वो कैसे करोगे वो तुम टैकल कर लोगे, आई थिंक वो तुम्हें समझ आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, चीज़ें सब कुछ क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ, बट फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसी अपनी जर्नी रखना, ठीक है, क्लासेस अटेंड करना, नोट्स बनाना, दुक्की से पढ़ लेना, एंड जब आपको डेप्थ में अगर पढ़ना हो तो बुक्स इशू कर लेना, इन्वेस्ट करना है तो कर लेना, मतलब मैं नहीं कहूँगी, बहुत कॉस्टली हैं बुक्स, तो इन्वेस्ट देख लेना, बाकी लाइब्रेरी से जाके इशू करा लेना। अगर जो भी टॉपिक तुम्हें बहुत डेप्थ में पढ़ना है या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम बुक्स रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे जाकर प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करे, वो तुम्हें बता देंगे। तो यस, ऐसे रखो अपनी लॉ स्कूल की जर्नी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है, आगे जाकर बहुत हेल्पफुल रहेगी वो चीज़ें। तो या आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया मैंने। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, एंड थैंक यू, बाय बाय।